अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 29 नवंबर को जो हुआ था, आज उसके बारे में हम डिटेल से, क्योंकि हमने कंप्लीट अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है। और मैं इसलिए काफ़ी लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में बेसिक स्टडी किया है। स्टडी का मतलब ये समझे कि हमने काफ़ी लोगों से पहले रिसर्च करी है, लोगों से जानने की कोशिश किया है कि हाँ, जिन जिन लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उनका फाइनली पेपर गया है किस टाइप का, और क्या उसका एक्सपेक्टेशन है, या फिर कितना मार्क्स उन्होंने ऑलमोस्ट सही किए हैं। उन सब के बेसिस पे और भी कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, जिसके हिसाब से हम ये आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस बार एएमयू का जो है वो कट ऑफ क्या जाने वाला होगा। दूसरा ये भी है कि अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये आउटसाइड जो यानी कि एक्सटर्नल जो स्टूडेंट्स है उन लोगों का अलग जाता है, और इंटरनल का जो स्टूडेंट्स है उन लोगों का अलग जाता है, क्योंकि इंटरनल वाले स्टूडेंट्स का वहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाता है इस वजह से। लेकिन फिर भी इस बार थोड़ा सिचुएशन अलग है। हाँ, नो डाउट कि जो इंटरनल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो फ़ायदा होता ही होता है, लेकिन एक्सटर्नल वाले स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा अभी भी सवाल है, और इवन इंटरनल वाले स्टूडेंट्स के मन में भी, कि इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा, या फिर हमारा चांस है कि नहीं सिलेक्शन होने का। देखिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। वीडियो एंड तक देखिए, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखिए, बहुत सारे रीजंस का मतलब ये है कि सबसे फर्स्ट रीज़न तो ये था कि जामिया ने नो डाउट अपने टाइम से ही फॉर्म फिल करवाया था, और उसके बाद फिर अगर जस्ट सेकंड में देखा जाए तो कोविड-19 का मामला आ गया था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो फिर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था जाम एएमयू का, अगर हम देखें तो वो एक डेट उन्होंने मेंशन किया था कि हम इस डेट में हम आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हो नहीं पाया था, उसके रीजंस आप समझ ही रहे हैं। लेकिन एक रीज़न ये भी था कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता चला गया, और एक्सटेंड होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गया था। तो इस वजह से स्टूडेंट्स को ना समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा आखिर एग्ज़ाम्स होंगे तो कब होंगे। लेकिन फाइनली एएमयू ने ये क्लियर है कि हम ऐसा एग्ज़ाम लेके ही रहेंगे। अब एक तो चलिए ठीक है, एग्ज़ाम्स हुआ, लेकिन उससे पहले हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बता दें। देखिए, प्रिपरेशन में लगभग सबका कॉमन था, ऐसा नहीं कि मतलब किसी का ज़्यादा बढ़िया किसी का कम, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो वही ना डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, किसी को क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से जो प्रिपरेशन की बात करें तो लगभग सारे स्टूडेंट्स का कॉमन था। हाँ, कुछ को थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर का कॉमन था, क्योंकि किसी को क्लियर नहीं समझ में आ रहा था। अब थर्ड बात अगर हम बात करें इसमें, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का, एंट्रेंस एग्ज़ाम अपने टाइम पे लिया गया, जिस टाइम पे उन्होंने नोटिफाई किया था उस हिसाब से लिया। जब लिया गया तो उसमें भी दो सवाल होते हैं। एक तो कम स्टूडेंट्स बैठे, नो डाउट। जब देखिए, ये समझिए, जब स्टूडेंट्स कम बैठेंगे तो ऑब्वियसली जो कंपटीशन होगा वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा स्टूडेंट्स के बीच में, पहली चीज़। जब कंपटीशन डाउन होगा तो ऑब्वियसली फिर सिलेक्शन का जो चांसेस है एकदम से बन जाता है, ऐसा नहीं, चांसेस ज़्यादा बन जाता है। और अच्छा, कम स्टूडेंट्स अपियर होने का भी रीज़न समझिए, क्योंकि आप जान रहे थे कुछ लोग फाइनेंशियली अपने आप को अप्रूवल नहीं कर पा रहे थे, उनसे हो नहीं पा रहा था, फाइनेंशियल कह सकते हैं। कुछ लोग डरे भी हुए थे कि अगर हम बाय द वे जाएंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगा, तो इस वजह से भी नहीं आ पाए। लेकिन जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम जाकर दिया, जब एग्ज़ाम दिए तो फिर जो नेक्स्ट सवाल आ रहा था, एग्ज़ाम सभी नहीं दिया, मतलब जो स्टूडेंट्स एएमयू में आ सके, या एएमयू ने जो होम सेंटर दिया था वहाँ पहुँच सके उस हिसाब से, तो स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। लेकिन उसके बाद एक जो फाइनल क्वेश्चन आ रहा था कि क्वेश्चन किस टाइप का था। क्वेश्चन क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस बार जो है एएमयू का मतलब माइंडसेट ही क्वेश्चन के रिगार्डिंग, एंट्रेंस के रिगार्डिंग माइंडसेट ही बदला हुआ था। क्योंकि क्वेश्चन से देखा जा सकता है, क्वेश्चन का देखा जाए तो करंट अफेयर से भी बहुत उल्टा सीधा सवाल पूछ दिया गया था, खासकर बी ऑनर्स में। इवन इंग्लिश में भी मतलब सिलेबस का पार्ट था, लेकिन काफ़ी टफ था, जो कि मेरे ख्याल से बैचलर्स के स्टूडेंट जो है, जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन वैसा आता है। तो एक तो वो भी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो था वो काफ़ी टफ, एज अ मतलब स्टूडेंट्स के बेस पे कहा जाए तो काफ़ी टफ था। तो इस वजह से अब जो फाइनली हमारा जो मानना है, जिस तरीके से हमने रिसर्च करी है, लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, उस हिसाब से क्वेश्चन टफ होने की वजह से स्टूडेंट जो है मैक्सिमम कह सकते हैं कि 50 से 60 के बीच में मैक्सिमम सोल्व किया होगा, वरना मेरे ख्याल से 50 बियॉन्ड ही जाएगा, मतलब सही करेक्ट किए होंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके से और भी अदर अदर स्टूडेंट जो है वो और कम ही गया होगा। लेकिन इस बार जो कट ऑफ जो जाने वाला है, अगर हम जो जहाँ वहाँ पे जो मेन कोर पेपर है वो डिमांडेड है, ज्योग्राफी और इंग्लिश का मोस्ट डिमांडेड है, तो इसका जो कट ऑफ इस बार जाने वाला है, एक्सपेक्टेड बता दें कि 40 से 45 के बीच में जा सकता है। और साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, और अगर हम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी की बात करें तो इसका जो है 40 से 40 तक भी रह सकता है, 40 से थोड़ा बहुत एबव होगा, या बियॉन्ड 40 रह सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो
अदर पेपर में जैसे पर्शियन का है, इस्लामिक स्टडीज भी है। मतलब ये अच्छी बात है कि एएमयू में है। अगर बाय द वे मान ली पोल साइंस नहीं मिल रहा है तो हिस्ट्री मिल सकता है, हिस्ट्री नहीं मिल रहा है तो इकोनॉमी मिल सकता है। इस तरीके से वहाँ पे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि कोई ना कोई पेपर मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अब मैटर कर जाता है स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स का अब ये उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि हाँ भाई हमें किस पेपर में लेना है। लेकिन ध्यान रखे, समझिए थोड़ा सा, जो कोर पेपर है जिसका मार्केट में मतलब डिमांडेड ज़्यादा है, जैसे अगर हम इसमें ही बात करें ज्योग्राफी का, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब डिमांडेड पेपर, इंग्लिश, ये सब डिमांडेड पेपर है, तो इनका जो कट ऑफ है वो 40 से 50 के बीच में रह सकता है, उससे कम भी हो सकता है। और ये एक्सटर्नल स्टूडेंट का है। इंटरनल स्टूडेंट्स का तो कम ही जाएगा। इंटरनल स्टूडेंट्स का मेरे ख्याल से 30 से लेकर के 40 के बीच में जा सकता है। और अदर कोर्सेज का जो है वो डाउन हो सकता है। तो जैसे ही क्योंकि रिजल्ट तो आएंगे ही, और रिजल्ट पब्लिश भी होना शुरू हो गया है, जैसे बीटेक वगैरह का रिजल्ट भी आया है। तो आई होप कुछ हद तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप अपना सजेशन चाहते हो तो मुझे सजेशन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।